आज का वचन। पहला पाठ प्रेरित चरित अध्याय 19 पद संख्या 1 से 8। जिस समय अपोल्लोस कुरिन्थ में था, पौलुस भीतरी प्रदेशों का दौरा समाप्त कर एफेसुस पहुंचा। वहां उसे कुछ शिष्य मिले। उसने उनसे पूछा, क्या विश्वासी बनते समय आप लोगों को पवित्र आत्मा प्राप्त हुआ था? उन्होंने उत्तर दिया, हमने ये भी नहीं सुना है कि पवित्र आत्मा होता है। इस पर उसने पूछा, तो आपको किसका बपतिस्मा मिला? उन्होंने उत्तर दिया, यूहन्ना का बपतिस्मा। पौलुस ने कहा, यूहन्ना पश्चाताप का बपतिस्मा देते थे। वह लोगों से कहते थे कि आपको मेरे बाद आने वाले में अर्थात ईसा में विश्वास करना चाहिए। उन्होंने ये सुनकर प्रभु ईसा के नाम पर बपतिस्मा ग्रहण किया। जब पौलुस ने उन पर हाथ रखा तो पवित्र आत्मा उन पर उतरा और वे भाषाएं बोलते और भविष्यवाणी करते रहे। वे कुल मिलाकर लगभग 12 पुरुष थे। पौलुस 3 महीनों तक सभागृह जाता रहा। वह ईश्वर के राज्य के विषय में निस्संकोच बोलता और यहूदियों को समझाता था। यह प्रभु की वाणी है। सुसमाचार संत यूहन्ना अध्याय 16 पद संख्या 29 से 33। उनके शिष्यों ने उनसे कहा, देखिए, अब आप दृष्टांतों में नहीं बल्कि स्पष्ट शब्दों में बोल रहे हैं। अब हम समझ गए हैं कि आप सब कुछ जानते हैं। प्रश्नों की कोई जरूरत नहीं रह गई है। इसलिए हम विश्वास करते हैं कि आप ईश्वर के यहाँ से आए हैं। ईसा ने उन्हें उत्तर दिया, क्या तुम अब विश्वास करते हो? देखो, वह घड़ी आ रही है, आ ही गई है, जब तुम सब तितर बितर हो जाओगे और अपना अपना रास्ता लेकर मुझे अकेला छोड़ दोगे। फिर भी मैं अकेला नहीं हूँ, क्योंकि पिता मेरे साथ है। मैंने तुम लोगों से ये सब इसलिए कहा है कि तुम मुझ में शांति प्राप्त कर सको। संसार में तुम्हें क्लेश सहना पड़ेगा, परंतु धारस रखो, मैंने संसार पर विजय पाई है। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। आमीन। आज का चिंतन। आज आधुनिक युग में विश्वास में अडिग रहना साधारण नहीं है, क्योंकि हमारे चारों ओर अच्छाई एवं बुराई के बीच भिड़ंत है। हर एक जन अपने तरीके से इनका सामना करने में व्यस्त है। जो आध्यात्मिक रूप से मजबूत होते हैं, उन्हें किसी तरह का भय नहीं होता, क्योंकि ईश्वरीय प्रेम उनमें निवास करता है। उनके मन में शांति होती है। जीवन में अच्छे कार्य करने का आनंद ही बढ़ जाता है। प्रेरित पौलुस की भावनाओं एवं आध्यात्मिकता में एक अटूट विश्वास था, जो उन्हें आगे बढ़ने में मददगार था। माता कलीसिया आज शहीद संत मार्सेलिनुस और पेट्रुस को याद करती है, जिन्होंने रोमी राज्य में बुरी आत्माओं से ग्रसित ख्रिस्तियों को आत्मिक चंगाई प्रदान की, जिसकी वजह से उन्हें गंभीर प्रताड़ना सहनी पड़ी। इसके बाद वे कारावास में ख्रिस्तीय कैदियों के साथ जेल अधीक्षक अर्थेमियुस एवं परिवार के सदस्यगणों को ख्रिस्तीय विश्वास में जोड़ने में सफल हुए, परंतु उन्हें भयानक मृत्यु का सामना करना पड़ा। ये सत्य है कि जब तक हम अपने अंदर के अहंकार एवं हिंसा से नहीं लड़ते, तब तक हमें स्वर्ग राज्य की प्राप्ति नहीं होती है। हमें अपनी आत्मा को बचाना है तो ईश्वरीय प्रेम को हृदय में बसाना जरूरी है एवं विश्वास में दृढ़ बने रहना है। आमीन।